में ग्रुप प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं। इस ग्रुप प्रोजेक्ट एक्टिविटी को, ये जो हम एक्टिविटी हम करने वाले हैं अपनी सारी संस्थाओं के साथ मिलकर, इसको हम आज से शुरू कर रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट ए यूनिक प्रोजेक्ट टुगेदर। चलिए मिलकर एक यूनिक प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। अब ध्यान रखिएगा, अगर आपको मेरे साथ इस यूनिक प्रोजेक्ट पर, महासंघ के साथ इस यूनिक प्रोजेक्ट पर काम करना है, तो सबसे गहरी चीज इसकी ये रहेगी, इस हैंड होल्डिंग सपोर्ट के लिए आपको डेली मुझसे कनेक्ट होना पड़ेगा थ्रू दिस चैनल, थ्रू द वीडियोस, राइट। और आपसे कोई भी चैनल, इस चैनल पर कोई भी वीडियोस छूट ना जाए, उसके लिए नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी साथियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं आपका होस्ट और दोस्त SK यादव एक बार फिर से हाजिर हूँ इस नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। अगर आपने पिछली 2 वीडियोस हमारी देखी हों तो आपको स्पष्ट होगा कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ इनिशियल स्टेज पर संस्थाओं के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम करने की तैयारी कर रहा है। इनिशियल रूप से सभी संस्थाओं को फंडिंग्स, प्रोजेक्ट की तैयारियां, प्रोजेक्ट की सफलता और बाकी हर एक स्टेप पर हैंड होल्डिंग सपोर्ट महासंघ और महासंघ की टीम देने का प्रयास करेगी। इस स्थिति पर राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से बातचीत हो चुकी है। प्रोजेक्ट अप्रूवल आइडिया मेरी संस्थान मुझे दे चुकी है, जिसको राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की जो हमारी इनिशियल प्रोजेक्ट टीम है उसकी स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है। तो जैसा कि इस दान उत्सव के दौरान आप सबने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि सर, जैसे आप दान उत्सव में विद इन स्टेट, आप हर एक स्टेट में आए, जहाँ जहाँ से एनजीओ ने आपसे कांटेक्ट किया, आपने टीम को ट्रेनिंग दी और फील्ड में जाकर, जैसा कि हमने और आपकी संस्थाओं ने जो है फील्ड में जाके फंड रेजिंग की एक साथ, ऐसा ही एक सपोर्ट हमारी संस्थाएं चाह रही थी कि हम उनको एक ऐसा ही इनिशियल जो है सपोर्ट प्रदान करें, जिससे कि हमारी संस्थाएं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के बैनर तले किसी प्रोजेक्ट पर काम कर सकें। जी हाँ, बिल्कुल, आज की ये वीडियो उसी संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए है। तो हम जो है स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं कि आगे की रूपरेखा क्या रहेगी, कैसे हम सब इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे और आगे क्या कुछ होने वाला है। सो इस पर विशेष जानकारी के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं अब मेरी स्क्रीन पर। हियर वी आर। जैसा कि मैंने आपसे बताया, एक डीप एनालिसिस के बाद और संस्थाओं की जो प्रेजेंट कंडीशन है उसको समझते हुए हमने ये डिसाइड किया है कि हम एक यूनिवर्सल प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। और इस यूनिवर्सल प्रोजेक्ट जिस पर हम काम करने वाले हैं, ये बेस्ड होगा एम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड पर। अब यहां पर हमारे साथ, जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे साथ देश भर की तमाम संस्थाएं हमें फॉलोअप करती हैं, देश भर की तमाम संस्थाएं हमारे साथ इस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहेंगी, लेकिन कुछ हमारे साथी होंगे जिनके इंटरवेंशंस अलग अलग होंगे। कुछ हेल्थ सेक्टर में काम कर रही हैं, कुछ एजुकेशन में काम कर रही हैं, कुछ संस्थाएं वुमेन एम्पावरमेंट पर काम कर रही हैं, कुछ गरीबी पर काम कर रही हैं। लेकिन जब हम इस प्रोजेक्ट को कंबाइंड रूप से, यानी कि हमारी सभी संस्थाओं के साथ मिलकर हम किस प्रोजेक्ट पर काम कर सके, जब हम इस आइडिया पर वर्क कर रहे थे, तो एक गहरी चीज जो हमारी टीम ने डिस्कस की, एक गहरा पॉइंट, एक विशेष पॉइंट जिस पर हमारी पूरी टीम की सहमति बनी, वो पॉइंट था कि अगर लोगों के पास पैसा है, अगर लोगों के पास पैसा है, तो ना उनको गरीबी सताएगी, ना उनको भुखमरी सताएगी, ना उनको हेल्थ इश्यूज होंगे। यानी कि पैसे के साथ इस देश के अंदर तमाम जो हमें कुरीतियां दिखाई देती हैं, हम किसी भी क्षेत्र में फोकस कर रहे हो, हम हेल्थ सेक्टर में फोकस कर रहे हो, हम जो है स्पोर्ट्स सेक्टर में फोकस कर रहे हो, यानी कि देखिए संस्था कहां काम करती है, जहां लोगों को जरूरत हो,
है ना। लोगों को जरूरत अगर खेल से संबंधित है तो हम कुछ संस्थाएं जो हैं सिर्फ स्पेशली खेल पर काम करती हैं। लोगों को जरूरत लगता है कि भाई एनिमल वेलफेयर पर काम करना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। अन्य लोग, आपके अलावा अन्य लोग एनिमल वेलफेयर पर सोच नहीं पाते, क्योंकि उनके पास समय नहीं है। समय क्यों नहीं है? क्योंकि उनका ज्यादातर समय जो है उनकी जो रोजमर्रा की जो जीवन यापन है उसका खर्चा निकालने के लिए कमाई में निकल जाता है। तो अगर उनके पास एडिशनल इनकम है तो शायद अगर उन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ समय मिलेगा तो वो भी वेलफेयर की लाइन में आएंगे, है ना। तो हमने एक जो यूनिक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, वो आइडेंटिफाई की पैसा जिसके साथ इस देश की तमाम कुरीतियों को दूर किया जा सकता है। हमारी संस्थाएं चाहे वो किसी भी पर्टिकुलर डोमेन पर काम कर रही हों, उनके साथ ये जो डोमेन है एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड का, ये कहीं ना कहीं रिलेट करता है, मैच करता है। इसलिए हमने प्रयास किया कि हम ऐसे किसी यूनिवर्सल प्रोजेक्ट पर काम करें जो सभी संस्थाएं जिस पर फोकस कर सके। तो हमने जो डोमेन डिसाइड किया वो है एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड। और ध्यान रखिएगा, पैसा कमाने के लिए एम्प्लॉयमेंट का होना बहुत जरूरी है। अब एम्प्लॉयमेंट भी दो प्रकार का होता है। एक, किसी को नौकरी दिलवाना कि क्या संस्थाएं जो है प्लेसमेंट एजेंसी का काम करेंगी? सर बिल्कुल भी नहीं। एम्प्लॉयमेंट इन द सेंस कि हमारी तमाम संस्थाएं, जैसे कुछ संस्थाएं स्किल ट्रेनिंग पे काम कर रही है ना, उनको भी रिलेट करना था। तो हम बात करेंगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की। हम यहां पर रोजगार की बात करेंगे जिससे हम लोगों का जीवन यापन सुधार सकें। तो यहां पर जितनी भी हमारी संस्थाएं जो स्किल ट्रेनिंग देती हैं, वो अब स्किल ट्रेनिंग से हटकर, स्किल ट्रेनिंग से थोड़ा सा हटकर, यानी कि डाइवर्ट होकर, सेम सेक्टर वही रहेगा, सब कुछ रहेगा, बस फर्क कितना है कि आप एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ट्रेनिंग आप अपने यहां पर इस प्रोजेक्ट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। हमने एनालाइज कर लिया डीपली, सब कुछ तय कर लिया। अब राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के बैनर तले हम एक ग्रुप प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं आपका होस्ट और दोस्त एसके यादव इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करने के लिए आपके बीच में एक कड़ी का काम करूंगा। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की जो प्रोजेक्ट टीम है, जिस आइडिया को वो सर्कुलेट करेंगे, उसको आप तक हैंड टू हैंड पहुंचाने का काम मेरे जिम्मे दिया गया है। यानी कि मेरे माध्यम से, आप इस चैनल के माध्यम से मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। चलिए जी, हम एक ग्रुप प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं। इस ग्रुप प्रोजेक्ट एक्टिविटी को, ये जो हम एक्टिविटी हम करने वाले हैं अपनी सारी संस्थाओं के साथ मिलकर, इसको हम आज से शुरू कर रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट ए यूनिक प्रोजेक्ट टुगेदर। चलिए मिलकर एक यूनिक प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। अब ध्यान रखिएगा, अगर आपको मेरे साथ इस यूनिक प्रोजेक्ट पर, महासंघ के साथ इस यूनिक प्रोजेक्ट पर काम करना है, तो सबसे गहरी चीज इसकी ये रहेगी, इस हैंड होल्डिंग सपोर्ट के लिए आपको डेली मुझसे कनेक्ट होना पड़ेगा थ्रू दिस चैनल, थ्रू द वीडियोज, राइट। और आपसे कोई भी चैनल, इस चैनल पर कोई भी वीडियोस छूट ना जाए, उसके लिए नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और कोशिश कीजिए सुबह शाम, डेली सुबह शाम समय लगभग 9 बजे प्रातः, 8 बजे या 9 बजे, आप जो भी समय उचित समझें, क्योंकि हमारी वीडियो अगर सुबह आनी होगी तो 8 बजे आएगी और रात्रि को आनी होगी तो भी 8 बजे आएगी। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि 8 से लेकर 9 बजे के बीच में सुबह और शाम एक बार आप अपने YouTube पर जरूर चेक करें कि कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, हमारे चैनल पर कोई नई वीडियो, कोई नई सर्कुलेशन, कोई नई गाइडलाइन, कोई नई कमांड तो नहीं आपको दे दी गई है ना। क्योंकि इस प्रोजेक्ट पर हम हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ काम कर रहे हैं, यानी कि डेली मैं आपको बताऊंगा आज क्या करना है, कल हम उसको संपादित करके लेके आएंगे, यानी कि कल हम उस काम को, उस टास्क को कंप्लीट करके लेके आएंगे, मैं भी और आप भी, राइट। तो मैं भी अपनी एनजीओ के जो है फील्ड में काम करूंगा सेम प्रोजेक्ट पर, और सेम प्रोजेक्ट पर आपको भी मेरे साथ इस प्रोजेक्ट पर काम करना होगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट महासंघ की टीम के द्वारा हम सभी को निर्देशित किया गया है। तो मैं भी आपको सेम डे वर्क करके दिखाऊंगा और आप भी मेरे साथ हैंड होल्डिंग सपोर्ट में सेम डे उस टास्क को कंप्लीट करेंगे और डेली हम चर्चा भी करेंगे कि हमें कहां कहां पर क्या क्या दिक्कतें आई हैं, और वो जो चर्चाएं रहेंगी आपके कमेंट के माध्यम से रहेंगी। चलिए जी, अब इस यूनिक प्रोजेक्ट को, इससे जो कंबाइंड प्रैक्टिस हम करने जा रहे हैं
एक दूसरे के साथ, इन संस्थाओं के सभी हम सब संस्थाएं मिलकर ये जो कंबाइंड प्रैक्टिस करने वाले हैं एक प्रोजेक्ट की, इसको हमने नाम दिया है, स्क्रीन पर आपको दिख गया होगा, 1 CR in 100 days चैलेंज। 100 दिनों का एक चैलेंज महासंघ की टीम से हमें मिला है। इस प्रोजेक्ट पर हम काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें 100 CR कमा लेना, 1 CR कमा लेना है। देखिए, संस्था के अंदर इनकम नहीं होती है, सब जानते हैं। संस्था के अंदर कभी भी प्रॉफिट नहीं होता है। संस्था की एक टेन्योर होती है, यानी कि टर्नओवर होती है हमारी, है ना। हमारी टर्नओवर आज कितनी भी हो, किसी की 1 लाख रुपए होगी, किसी की 10 लाख होगी, किसी की 50 लाख होगी, किसी की 10 करोड़ होगी, किसी की 100 करोड़ भी होगी, लेकिन इस प्रोजेक्ट पर हम जैसे ही आज से काम करना शुरू करेंगे, विद इन 3 मंथ यानी कि लगभग 100 दिनों के अंदर कैसे हम इस प्रोजेक्ट की वर्द को 1 CR पर लेकर जाएंगे, यह है हमारा चैलेंज जो हम आज से डे 1 से शुरू कर रहे हैं। इस 1 CR इन 100 डे चैलेंज के अंदर आज है पहला दिन। यहां पर ये जो लगातार अब दिन चलेंगे, लगातार जो वीडियोस चलेंगी, चाहे वो सुबह आए या शाम को आए, इसमें हम डेली फील्ड प्रैक्टिस करेंगे कुछ नए चैलेंजेस के साथ। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो भी चैलेंज आने वाले हैं उस पर हम डेली हैंड होल्ड प्रैक्टिस करेंगे, साथ साथ हम काम करेंगे फॉर द इनिशियल सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट की इनिशियल सक्सेस के लिए, राइट। तो इस वीडियो को अपने और जो तमाम साथी हैं, आपके साथी भाई बंधु हैं, संस्था संचालक हैं, उनको भी स्पेशल रूप से शेयर कर दीजिएगा, राइट। तो आज से स्टार्ट करते हैं 1 CR इन 100 डेज। और एक बात विशेष जो इस प्रोजेक्ट को आज की डेट में स्टार्ट करने को और भी ज़्यादा विशेष बनाती है, वो बनाती है क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने में लगभग 5 महीने का समय बाकी है। नवंबर, जिसमें आप मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे, इसके बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च एंडिंग में हम सबको अपनी ऑडिट करानी होती है। तो अगर आप एक नई संस्था हैं अथवा पुरानी संस्थान है, आपके फाइनेंशियल ऑडिट में 1 करोड़ की इंक्रीमेंट होना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी आप सबके लिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि इन 100 डेज के अंदर आपकी टर्नओवर को कैसे हम 1 CR पर लेकर जाएंगे, 1 रुपीज से 1 CR पर लेकर जाएंगे, ये हम लाइव प्रैक्टिस करेंगे आपके साथ। हैंड होल्ड सपोर्ट है मेरे साथ आपका पूरा। चलिए जी, इस प्रैक्टिस को आज से शुरू करते हैं आप। तो स्टार्ट लिखकर मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा अगर आप मेरे साथ इस प्रैक्टिस को आज से अब स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए जी, सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के बारे में समझ लेते हैं। एनजीओ के लिए इस तरह का प्रोजेक्ट शुरू करना एक सराहनीय कदम है जो कि गरीबों और ज़रूरतमंदों को कौशल विकास, गृह उद्योग की स्थापना या सरकारी योजनाएं जैसे MSME या PMEGP लोन से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाएगा, है ना। क्योंकि हमने बताया ना प्रोजेक्ट का नाम क्या है, एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड, राइट। तो एम्प्लॉयमेंट में जाहिर सी बात है हम उनको कौशल भी देंगे, हम उनको गृह उद्योग की स्थापना भी करवाएंगे, सरकारी योजनाओं से कनेक्ट करेंगे, है ना। उनको मेन रूप से हम आत्मनिर्भर बनाएंगे। बहुत अच्छा स्टेप है। प्रोजेक्ट की सफलता के लिए कुछ प्रारंभिक तैयारियां बहुत ज़रूरी हो जाती हैं, जिसके लिए मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहा हूं। और ये जो मेरी गाइडेंस है, ये भारत के अंदर जो NGOs के ऊपर नियम लागू होते हैं, सरकारी योजनाएं जो लागू हैं, या जो सर्वोत्तम जो प्रथाएं हैं प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने की या शुरू करने की, इस प्रकार के प्रोजेक्ट को डील करने की, उस पर आधारित है। इस गाइड को कानूनी, वित्तीय और संचालन स्तर पर मजबूत बनाने पर फोकस करती है गाइड आपको, है ना। तो पूरा मेरा प्रयास रहेगा कि इस प्रोजेक्ट के दौरान हमें किसी प्रकार की कोई जो है कानूनी प्रॉब्लम्स ना आए, राइट। किसी प्रकार की वित्तीय प्रॉब्लम्स हमें ना फेस करनी पड़े, किसी भी प्रकार के संचालन में, यानी कि इस प्रोजेक्ट के सुचारू रूप से काम करने में किसी भी प्रकार की परेशानी का हमें सामना ना करना पड़े। इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए मैं आपको अब स्टेप बाय स्टेप इस प्रोजेक्ट के लिए गाइड करने जा रहा हूं। सो टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स अगर आप मेरे साथ तैयार हैं इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए। चलिए जी, मैं फिर से वार्म वेलकम करता हूं आप सभी का
1 CR इन 100 डेज चैलेंज के डे 1 में आज पहले दिन से हम इस प्रोजेक्ट पर काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। डे 1 में आज आपको क्या करना है उस पर बात कर लेते हैं। स्टेप 1, पहला स्टेप आपका वो रहेगा, देखिए आप संस्था के प्रबंधक हैं, संचालक हैं, अध्यक्ष हैं, मेंबर हैं, वॉलेंटियर हैं या क्या हैं मैं नहीं जानता। मैं जानता हूं कि एक समाज सेवी, एक सज्जन व्यक्ति इस वीडियो को मेरे साथ देख रहा है। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप बनता है वो ये बनता है कि ये जो मैंने आपके साथ बातचीत की है कि हमें इस प्रोजेक्ट पर काम करना है, क्या प्रोजेक्ट रहेगा और कैसे हम हैंड होल्ड सपोर्ट आपके साथ क्रिएट करने वाले हैं, कैसे हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट से कनेक्ट करेंगे, ये जो पूरा इनिशियल तैयारियां हैं, जो 100 दिनों का ये जो चैलेंज है जो आप मेरे साथ एक्सेप्ट करने जा रहे हैं, ये आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, महासंघ के साथ इस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आपके डोमेन से रिलेटेड है, नहीं है, क्या इसमें आपकी संस्था को सफलता दिख रही है, नहीं दिख रही है, या फिर आप मेरे साथ इस काम को करने के लिए प्रिपेयर हैं मेंटली रूप से, फिजिकली रूप से या नहीं। इस सारी चीजों पर आपकी जो इनिशियल टीम है संस्था की, उसके साथ एक बार डिस्कस जरूर कीजिए, उनका इनिशियल अप्रूवल लीजिए, क्योंकि कोई भी काम अकेले नहीं होगा। अपनी टीम के साथ बैठिए, उन्हें मेरी ये वीडियो दिखाइए और फिर उनके साथ चर्चा कीजिए कि भाई क्या करना है। हमें राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की ये जो सीरीज आ रही है, इस सीरीज में इस 100 डे चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए। हम डेली, यादव जी इस वीडियो के माध्यम से हमें कोई काम बताएंगे इस प्रोजेक्ट से रिलेवेंट, कि आज ये तैयारी करनी है, इस प्रोजेक्ट से रिलेवेंट आज ये तैयारी करनी है, कल ये काम करना है, परसों ये काम करना है ना। तो क्या हम उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हैं? क्या हम उसके लिए शारीरिक रूप से तैयार हैं? है ना। तो रही बात फाइनेंशियल रूप से, तो उसकी तैयारी तो हम साथ साथ करवाते चलेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल चीज़ तो देख के चलनी ही नहीं है। 0 रुपये से खड़ा करूँगा, 1 CR पर लेकर जाना है, 100 दिन का समय है मेरे पास आप सब लोगों को साथ लेकर चलने का। तो अपनी टीम से एक इनिशियल अप्रूवल ले लीजिए। चलिए जी, आज के लिए एक काम करना है आपको कि अपनी टीम के साथ आप बैठक करें, मेरे इस वीडियो को उन्हें दिखाएं, उनसे इनिशियल रूप से डिस्कस करें और आगे उनका क्या जवाब है उस जवाब को नीचे टाइप करें। अब आपकी टीम के पास केवल 2 जवाब होंगे। अगर उनका जवाब हां में है, इफ देयर इज ए यस, तो आपकी टीम मीटिंग के हिसाब से अब आपको आगे स्टेप लेना है। क्या स्टेप लेना है? अगर उनका जवाब हां है तो आप मेरे साथ हैंड होल्ड सपोर्ट के लिए, 1-to-1 सपोर्ट के लिए जो है अब तैयार हो चुके हैं। अब आगे बढ़ने की तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आपकी टीम का जवाब नो है, नहीं है ना, तो तैयार कर लीजिए अपनी टीम को कि भाई हमें 30 तारीख को, इस 30 नवंबर 2025 को बहादुरगढ़ पहुंचना है, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के कार्यालय में, जहां पर तमाम संस्थाएं आएंगी, आप जैसी संस्थाएं भी आएंगी जिनका जवाब नो है, ये संस्थाएं भी आएंगी जिनका जवाब हां है। फर्क कितना रहेगा? जिन संस्थाओं का जवाब हां है वो किसी फील्ड प्रैक्टिस के दौरान, यानी कि हम ये जो डेली टास्क करने जा रहे हैं, इन डेली टास्क से रिलेवेंट अपने किसी काम के लिए दिल्ली पधारेंगी, राइट। और आप जिनका जवाब नो है वो इनको देखने के लिए कि इन्होंने इस 30 दिनों के अंदर, इस नवंबर माह के अंदर 30 नवंबर तक कितनी प्रोग्रेस कर ली है, इनका खुद का एक्सपीरियंस, इनका फीडबैक, ये आप लीजिए। हो सकता है उसके बाद आप और आपकी टीम इस पर्टिकुलर चैलेंज को मेरे साथ एक्सेप्ट करे। घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर 30 नवंबर को इन यस वाली संस्थाओं का रिजल्ट देखकर, इनका फीडबैक लेकर, इनकी प्रगति देखकर, इस प्रोजेक्ट की सक्सेस को देखकर आपका मन बनता है कि नहीं यार मुझे भी करना है, तो आपके पास चैनल है मेरा,
ये पूरी जो सीरीज़ है मैं आज से ही इसको कैटेगराइज कर देता हूँ। चैनल पर आप जाएंगे, वीडियोस के पास में आपको एक प्लेलिस्ट का सेक्शन मिलेगा, वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी 1 CR in 100 Days चैलेंज के नाम से। वहाँ पर डे 1 से मैं वीडियो अटैच करना स्टार्ट कर दूंगा। डे 1 डे 2 टाइटल रहेगा हमारा, जो टाइटल स्टार्ट होगा वीडियो का वो डे 1 डे 2 से स्टार्ट होगा, राइट। आगे हम टाइटल को ऐड ऑन करते जाएंगे। तो डे 1 से उस दिन से आप शुरू कर लीजिएगा, नो इश्यू, तब भी आप इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर 1 CR के इस चैलेंज को कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए जी, आपका जवाब आज हां है या ना है। अगर आपका जवाब ना है तो 30 तारीख को बहादुरगढ़ पहुंचना है, आपको 28 को निकलना है, 29 को निकलना है। आपके समय और दूरी के हिसाब से अपनी टिकट बुक कर लीजिएगा। 30 तारीख को राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के कार्यालय पर बहादुरगढ़ हरियाणा के अंदर आपको आना है। आप आ रहे हैं इस बात की पुष्टि करने के लिए नीचे इस वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया गया है गूगल फॉर्म का, उसे फिल जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपकी प्रेजेंस लग जाए कि हाँ जी आप आना चाह रहे हैं। आपका जवाब हाँ है तो भी फिल कर दीजिएगा, ना है तो भी फिल कर दीजिएगा, क्योंकि 30 तारीख को आपको सबको यहां पधारना है, आपकी सक्सेस भी शेयर करनी है और इस प्रोजेक्ट की एक स्पेशल जो इनिशियल तैयारी रहेगी उसके संबंधित ही हम यहां पर इस प्रोग्राम के अंदर होंगे। चलिए, अगर आपका जवाब अब हां है तो आगे क्या करना है, अब स्टेप 2 पर आते हैं। इस तैयारी में हम इनिशियल 10 स्टेप्स को कंप्लीट करेंगे। तो स्टेप 2 हमारा क्या कहता है कि हमें कुछ यूनिक बिजनेस आइडियाज की एक लिस्ट बनानी है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यानी कि जो छोटे और लघु उद्योग होते हैं ना, उनमें फिट हो जाए। कुछ इस प्रकार के यूनिक बिजनेस आइडियाज की लिस्ट बनाइए, राइट। लिस्ट बनानी है आपको अपनी टीम के साथ। आप जो है गूगल की हेल्प लीजिए, आप जो है तमाम जो ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं उनकी हेल्प लीजिए। इस टीम के मतलब इस लाइन के जो पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं या कोई पर्टिकुलर विभाग है ना, तो उसकी आप पूरी साइटों को सर्च कर लीजिए। कुछ यूनिक बिजनेस आइडियाज़ की आप लिस्ट बनाएंगे जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में फिट होते हों, लघु उद्योग में फिट होते हों। अब कल के लिए काम बता रहा हूं मैं आपको। आज ये वीडियो आप देख रहे हैं, कल इस काम को कंप्लीट करके लेके आना है ना। तो क्या करके लेके आना है आपको, इस पर्टिकुलर बिजनेस का मार्केट स्कोप भी देखना है कि फिलहाल की मार्केट, आपने कोई मान लीजिए कोई बिजनेस आइडिया देखा आपने, उसका मार्केट स्कोप क्या है, बिजनेस एक्टिविटी का स्कोप क्या है ना, और उसकी गृह उद्योग के साथ कॉम्पेटिबिलिटी बन रही है कि नहीं बन रही है। अब मान लीजिए आपने एक बिजनेस आइडिया आप लेकर आए ऑनलाइन मार्केटिंग, लेकिन ये गृह उद्योग में फिट नहीं होता ना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में फिट नहीं हो रहा ना। ये बिजनेस आइडिया तो है लेकिन ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में फिट नहीं हो रहा। ये इंडस्ट्री नहीं है ना, उद्योग नहीं है ये, है ना। हम इसे ऑनलाइन बिजनेस कह सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस आइडिया है, लेकिन गृह उद्योग नहीं है ये, है ना। तो आपको इस प्रकार से उसकी कॉम्पिटिबिलिटी तय करनी है कि वो गृह उद्योग है या नहीं है। अब जब आपने ये चीजें तय कर ली हैं, देख लिया भाई कौन सा गृह उद्योग में आ सकता है, कौन सा नहीं आ सकता, अगर आपको लग रहा है कि भाई कोई चीज़ में आपको दिक्कत आ रही, तो मुझे नीचे कमेंट में कर लीजिए, लिख दीजिएगा कि भाई सर फलाना बिजनेस जो है वो गृह उद्योग की कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा। मैं और मेरी टीम कमेंट पर ध्यान रखेंगे। नाउ वी नीड टू शॉर्ट आउट द बिजनेस आइडियाज। अब इन बिजनेस आइडियाज को, जो आपने एक रफ आइडिया बनाया था 150 आपने लिख लिए, उनमें से कौन सा गृह उद्योग में आएगा, कौन सा नहीं आएगा, किसका मार्केट स्कोप अच्छा है, किसका नहीं है ना। बिजनेस एक्टिविटी स्कोप किसका अच्छा है, किसका नहीं है। बिजनेस एक्टिविटी स्कोप का मतलब उस बिजनेस को जो करने के लिए जो एक्टिविटीज आपको करनी पड़ेंगी वो आपके यहाँ के लोग, आपके बेनिफिशियरी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, है ना। वो भी सब चीज़ें देखकर चलनी है। आप ऐसा कोई बिजनेस लेकर आ गए जिसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टडी की, पढ़ाई की आवश्यकता है, और यार बेनिफिशियरी ये गरीब व्यक्ति है, वो पढ़ा लिखा ज़्यादा होगा नहीं, है ना। तो वो चीज़ें फिट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, वो सारी चीज़ों को देखकर, है ना। और खास करके उसकी इन्वेस्टमेंट को, कोई लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट ना हो उस बिजनेस के अंदर, है ना। तो अब उनको शॉर्ट डाउन कर लीजिएगा। तो हमें प्रेफरेंस देनी है लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडियाज को, यानी कि जिसके अंदर कम से कम लागत हो। क्योंकि एक बेनिफिशियरी को अगर बिजनेस लगा के देना है, लगवाना है, तो हो सकता है आपको इन्वेस्ट करना पड़ जाए, है ना। तो संस्था अपने ऊपर थोड़ा सा सोचकर चले कि भाई अगर उस व्यक्ति को उद्योग लगाना है, बेनिफिशियरी को हम किसी उद्योग की ट्रेनिंग देने वाले हैं, हम उसको उद्योग लगवा के देंगे या हम उससे संबंधित उसकी हेल्प करेंगे, तो
वो कम लागत का हो, है ना। चलिए जी, और लास्ट में एक फाइनल लिस्ट आपको जो छटाई वटाई करनी है वो सब करने के बाद आप अपनी एक फाइनल लिस्ट कल मेरे साथ लेकर बैठिएगा। तो ये काम आज आपको कंप्लीट कर लेना है, आपकी लिस्ट को रेडी कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ आऊंगा और कल हम अपनी उस लिस्ट के बारे में बात करेंगे कि हमने क्या क्या आइडियाज़ सोचे थे, किस किस को हमने छांट दिया और अब किन फाइनल आइडियाज़ पर हम काम करने वाले हैं। मैं भी अपनी जो है आइडिया लिस्ट जो है वो शेयर करूंगा आपके साथ, और कल की वीडियो में आप भी अपना अपना जो बिजनेस आइडिया है वो मुझे कमेंट करेंगे कल, आज नहीं, है ना। आज सिर्फ ये लिखना है दैट यू आर रेडी विद अस, आप मेरे साथ इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, रेडी, एक्सेप्ट, है ना, या जो है डन, कुछ भी आप नीचे लिखकर कमेंट करें। और ये जो हैंड होल्ड प्रैक्टिस है, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर आप लोगों के साथ काम करने का ये जो आइडिया है वो आपको कैसा लगा वो नीचे लिखना मत भूलिएगा, आपके सुझाव हमें देना मत भूलिएगा। तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। चलिए मिलते हैं कल रात्रि 8 बजे एक इसकी अगली कड़ी में, इसकी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।